हेलो एवरीवन। आज हम पैरासाइटोलॉजी के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो आप क्वेश्चंस को प्रॉपर रीड करेंगे, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा उसको आप चूज़ करेंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ करेक्ट रिगार्डिंग पैरासाइट्स। पैरासाइट के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। ये ऑप्शन है, इंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज ओनली पैरासाइट इन ऑल अमीबा विच इन्फेक्ट ह्यूमन। मतलब कि अमीबा के अंदर, जो अमीबा है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीबा होते हैं। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज द ओनली विच इन्फेक्ट इन ह्यूमन। यहाँ पे ह्यूमन मेंशन है, ठीक है, ह्यूमन कि ह्यूमन में डिजीज करने वाला एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ही है। बी है, ऑल पैरासाइट्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सी है, प्रोटोजोआ एंड हेलमिन्स आर पैरासाइट। एंड डी है, ए एंड सी बोथ। सो एक आंसर ए एंड सी बोथ करेक्ट है। सभी अमीबा में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज द ओनली एंड ओनली अमीबा विच इज इन इन्फेक्टिव फॉर्म इन ह्यूमन। और पैरासाइट्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, एक प्रोटोजोआ एंड एक हेलमिन्स। सेकंड क्वेश्चन है, चूज करेक्ट रिगार्डिंग प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। ए है, दे आर यूनिसेलुलर इन नेचर। बी है, दे आर मल्टीसेलुलर, दे आर टिश्यू फॉर्मिंग। एंड डी है, ए एंड सी बोथ। तो जो प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्टा, ठीक है, वो टू ग्रुप में बांटे जाते हैं। एक तो प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोआ जो कि यूनिसेलुलर इन नेचर होता है, ठीक है। एंड एक होता है हेलमिन्स, ठीक है, हेलमिन्स जो कि टिश्यू फॉर्मिंग होता है, ये टिश्यू बनाता है, टिश्यू फॉर्म करता है। और ये हेलमिन्थ 1 मीटर तक के लॉन्ग में ये हो सकते हैं, और ये यूनिसेलुलर होता है। तो ये ऑप्शन क्या है, दे आर यूनिसेलुलर, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। दे आर मल्टीसेलुलर, ये तो ऑप्शन गलत दिख रहा है, क्योंकि भाई ये एलिमेंट्स होते हैं। दे आर टिश्यू फॉर्मिंग, ये यूनिसेलुलर हैं तो टिश्यू फॉर्म नहीं कर सकते। और ए एंड सी बोथ, क्योंकि सी तो है ही नहीं हमारा। ओके, सो सेकंड का आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। चूज ट्रू रिगार्डिंग हेलमिन्स। हेलमिन्स के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है वो चूज करना है। ए ऑप्शन है, दे आर मल्टी सेलुलर। ओके, जैसे कि अभी हमने जाना कि प्रोटिस्टा दो क्लासेस में होते हैं, दो सब ग्रुप में डिवाइड होते हैं। एक होता है प्रोटोजोअन्स एंड एक हेलमिन्स। तो हेलमिन्स मल्टी सेलुलर होते हैं, ये तो करेक्ट है। बी है, साइज कैन बी 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है, और दे आर यूनिसेलुलर। और ए एंड बी बोथ इज करेक्ट, ठीक है। तो दोनों सही हैं, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है, चूज करेक्ट रिगार्डिंग एंटन वॉन लीवनहुक। एंटन वॉन लीवनहुक के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है, फर्स्ट डिस्कवर जियार्डिया। बी है, 100 पैरासाइट इन 1861। सी है, 100 पैरासाइट इन 1761। और डी है, ए एंड बी बोथ। तो एंटन वॉन लीवनहुक ने 1861 में, तो उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप में ही एग्जामिन्ड हिज ओन स्टूल। उन्होंने अपने स्टूल को एग्जामिन किया एंड जियार्डिया का डिस्कवर किया कि जियार्डिया एक माइक्रोब, एक पैरासाइट जो कि स्टूल में पाया जाता है। ओके, तो ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग ए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, चूज करेक्ट रिगार्डिंग प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के यहाँ रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है वो चूज करना है। ए है, अमीबा, दे आर अमीबा, दे आर फ्लैजिलेट्स, स्पोरोजोअन्स एंड ऑल ऑफ द अबव। प्रोटोजोअन्स होते हैं ये अमीबा भी होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये सेलिएट्स भी होते हैं, फ्लैजिलेट्स भी होते हैं एंड स्पोरोजोअन्स भी होते हैं, ठीक है, स्पोरोजोअन्स, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर ए होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स है, चूज इक्टोपैरासाइट। इनमें से कौन सा इक्टोपैरासाइट्स होते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। टिक्स, माइट्स, प्रोटोजोअन्स, ए एंड बी। प्रोटोजोआ में जो क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे।
अगर हम कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे अगर हम पैरासाइट्स को डिवाइड करते हैं तो दे आर एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, फ्री लिविंग पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, ठीक है। और एक्सीडेंटल पैरासाइट्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि एक्सीडेंटली नॉर्मली आपके बॉडी में तो पाए नहीं जाते, बट एक्सीडेंटली दे कैन बी इन्फेक्ट टू योर बॉडी। तो जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं दे आर टेक्स, माइट्स, इंडोपैरासाइट्स लाइक ये प्रोटोजोआंस भी होते हैं, हेलमिन्स भी होते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग जो फ्रीली मूव करते हैं लाइक 60 स्टेज में, जो जैसे निगलेरिया अमीबा जो होता है, ठीक है। तो ये फ्री लिविंग पैरासाइट है, फ्रीली लीव कर सकता है, बट ये हमारी बॉडी में भी इन्फेक्ट कर सकता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब होता है कि पर्टिकुलरली आपके बॉडी में ही ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो अभी हमने किसकी बात की, इक्टोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट, फ्री लिविंग, ठीक है। ऑब्लिगेट हो जाएंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी पाए जाते हैं, फैकल्टेटिव और एक्सीडेंटल, ठीक है। एक्टोपैरासाइट्स लाइक टेक्स हो गए, माइट्स हो गए, जो कि आपके बाहरी सरफेस पे, स्किन पे इन्फेक्ट करते हैं। इंडोपैरासाइट्स लाइक विच इन्फेक्ट इन आर इंटेस्टाइनल वॉल। तो प्रोटोजोआ, हेलमिन्स, ये एंडोपैरासाइट होते हैं। फ्री लिविंग जो फ्रीली मूव करते हैं हमारे मतलब कि एनवायरनमेंट में, बट हमारे बॉडी में भी इन्फेक्ट करते हैं, लाइक 60 स्टेज होती है जो निगलेरिया अमीबा की, ठीक है। तो आउटर एनवायरनमेंट में नहीं जाके हमारे जब बॉडी में जाती है तो वहाँ पे वो अपने आप को ग्रो करने लगती है, निगलेरिया अमीबा। ऑब्लिगेट पैरासाइट लाइक पर्टिकुलरली इंटेस्टाइन में जाके हमारे बॉडी के एंजाइम को यूज़ करके, मेटाबॉलिज्म को यूज़ करके ये अपने आप को ग्रो करते रहते हैं, ठीक है, लाइक प्लाज्मोडियम, टोक्सोप्लाज्मा, ठीक है। अब हमारा आ गया फैकल्टेटिव का। फैकल्टेटिव में क्या होता है कि हमारे बॉडी में तो रहते हैं, बट अगर सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया तो वो आउटसाइड भी अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे, इतना उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो बाहर भी अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे, ओके। और एक्सीडेंटल मतलब कि ये एक्सीडेंटली हमारे बॉडी में आ जाते हैं किसी प्रकार से। सो एक्टोपैरासाइट की भी यहाँ पे बात करें, एक्टोपैरासाइट्स में जैसे कि हमने जाना टिक्स और माइट्स होते हैं, तो इसका आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चूज करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो चूज करना है। ए है प्रोटोजोआ एंड हेलमिन्स एंडोपैरासाइट्स। प्रोटोजोआ और हेलमिन्स एंडोपैरासाइट्स होते हैं, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया इस क्वेश्चन के बारे में। टिक्स एंड माइट्स आर फ्री लिविंग, ठीक है। तो टिक्स एंड माइट्स आर फ्री लिविंग ही है। फ्री लिविंग कौन सा होता था, 60 स्टेज ऑफ निगलेरिया अमीबा, ओके। और प्रोटोजोआन कान सिलिएट, प्रोटोजोआ में सिलिया, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जो प्रोटोजोआंस होते हैं वो फ्लैजिलेट्स हो सकते हैं, सिलिएट्स होते हैं, स्पोरोजोआंस होते हैं, ओके। तो प्रोटोजोआन सिलिएट्स हो सकते हैं। ऑल मेंबर ऑफ अमीबा इज इन्फेक्टिव, अमीबा के सारे मेंबर इन्फेक्टिव होते हैं। तो ये बोल रहा कान सिलिएट, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि सिलिएट्स तो होते हैं। तो 7th का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, इनमें से कौन सा ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है। ऑब्लिगेट मतलब हमारे बॉडी के सेल्स पे ही आके वो अपने आप को ग्रो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं ग्रो कर पाएगा। माइट्स, टोक्सोप्लाज्मा, प्लाज्मोडियम, टोक्सोप्लाज्मा एंड निगलेरिया वोफ्लेरी। तो माइट्स क्या है, ये तो एक्टोपैरासाइट है। प्लाज्मोडियम क्या है, ये इंडोपैरासाइट्स हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में आएंगे और तभी वो अपने आप को ग्रो कर पाते हैं, ठीक है, ये ऑब्लिगेट में आते हैं। टोक्सोप्लाज्मा ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट हमारा यहाँ पे प्लाज्मोडियम भी होता है और टोक्सोप्लाज्मा भी होता है, और डी है निगलेरिया वोफ्लेरी। तो 8th का आंसर हमारा बी और सी दोनों करेक्ट है, ओके। और निगलेरिया वोफ्लेरी क्या होते हैं, ये फ्री लिविंग बताया ना, इसका अमीबा मतलब इसका जो सिस्टिक स्टेज होती है, सिस्टिक स्टेज
निग्लेरिया वोफ्लेरिका, ये हमारी बॉडी में फ्री लिविंग पैरासाइट होता है, हमारी बॉडी में आके इन्फेक्ट करता है। तो एट्थ का आंसर बी एंड सी बोथ करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि प्लाज्मोडियम मलेरी या प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम वाइवॉक्स भी इन्फेक्ट करते हैं। टोक्सोप्लाज्मा भी हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है। अगर कोई वुमेन जो कि प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, तो ये जो कि टोक्सोप्लाज्मा दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके चाइल्ड को भी, जो फीटस है जो डेवलप हो रहा है, उसको भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं ये ह्यूमन के, प्लाज्मोडियम एंड टोक्सोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 9 है चूज करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो चूज करना है। ए ऑप्शन है सिम्बायोसिस इज वन बेनिफिट एंड अनदर लॉस। सिम्बायोफिट का मतलब देखो, जब हमने पैरासाइट एंड मतलब कि जो दो ऑर्गेनिज्म का इंट्रैक्शन है, ठीक है, हम जानते हैं कि सिम्बायोसिस होता है, सिम्बायोसिस होता है और अपॉर्चुनिज्म होता है, अपॉर्चुनिस्टिक कॉमन सेल्स, ठीक है। अच्छा, सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है और आपस में ये मिल के रह भी रहे हैं, ठीक है, तो उनको बोलेंगे सिम्बायोसिस। कॉमन सेल से मतलब होता है कि एक को तो बेनिफिट है, लेकिन दूसरे को उससे उसके साथ रहने पे लॉस नहीं है, उसको बोलते हैं कॉमन सेल्स। अपॉर्चुनिस्टिक, जिसमें एक को तो फ़ायदा हो रहा होता है और दूसरे को घाटा हो रहा होता है, ठीक है, वो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। और एमेंसेलिज्म मतलब एक को तो घाटा है, ठीक है, और दूसरे को कुछ नहीं होता है, एक को तो घाटा दूसरे को कुछ नहीं होता है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी में एक को फ़ायदा एक को घाटा। सो नाउ सिम्बायोसिस इज़ वन बेनिफिट एंड अनदर लॉस, ऐसा नहीं है, दोनों को फ़ायदा होता है। कॉमन सेल्स जिसमें एक को फ़ायदा एक को कुछ नहीं, मीन्स वन बेनिफिट अनदर नो डिफेक्ट, ये तो सही ऑप्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक मीन्स बोथ बेनिफिट, गलत, क्योंकि ये सिम्बायोसिस होता है और अपॉर्चुनिस्टिक मतलब एक को फ़ायदा एक को घाटा। एमएन सेल्स मतलब एक को घाटा हो रहा होता है और दूसरे को कुछ नहीं होता है, मीन्स इसमें बेनिफिट के बारे में लिख रखा है, तो गलत है, हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है फॉल्स अबाउट सिस्टिक फॉर्म ऑफ अमीबा। अमीबा का जो सिस्टिक फॉर्म है उसके रिगार्डिंग क्या इसमें फॉल्स दिया हुआ है वो चूज़ करना है। ये स्फेरिकल फॉर्म में होता है, हाँ भाई, जो सिस्टिक फॉर्म होता है अमीबा का स्फेरिकल होता है। क्रोमेटोइड बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो कॉमर शेप के ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सिस्टिक फॉर्म में। इनके न्यूक्लियस डिवाइड भी करते हैं, ग्लाइकोजन भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, स्टेन बाय हेमाटोक्सिलिन, सही बात है। ग्लाइकोजन एब्सेंट, ये फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो कि फॉल्स लिखा हुआ है। सो नाउ दिस ऑल आर अबाउट पैरासाइटिक क्वेश्चंस। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।